sin square theta plus cos square theta is equal। हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटेक्निक की दूसरी टॉपिक। पॉलिटेक्निक या हम बेसिक मैथ की दूसरी टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी में हम सबसे पहले बात करते हैं घातांक क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे करणी क्या होता है, फिर हम घातांक एवं करणी में बताएंगे घातांक के नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस, एंड उसके बाद बताएंगे लॉ ऑफ सर्च। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस घातांक एवं करणी में जितने बेसिक एग्जाम्पल होते हैं वो सब हम समझाएंगे। फिर आपकी ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी। ये टॉपिक बेसिक मैथ एंड साइंस का ऐसा टॉपिक है जैसे आप सर एक विनोद सर द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो उनके द्वारा कवर की जा रही है, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम नहीं रहता, इसलिए हम चीजों को मर्ज कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज न समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट पे बताया कीजिए, जिससे हम इम्प्रूव कर सके। और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। अगर आप देख रहे हैं अभी आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाला बेल जरूर बजा लीजिए, जिससे नया वीडियो आए तुरंत आप तक पहुंचे। घातांक क्या होता है? किसी संख्या पर लगाया गया घात। जैसे अब हम संख्या पे घात लगाने की जरूरत क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है, इस 2 को तो हम नॉर्मल फॉर्म में देख सकते हैं, बस 2 है। अगर यहाँ पे 2 गुणे 2 है, इसको छोटे फॉर्म में लिखेंगे 2 कितनी बार है? 2 बार है। 2 के घात 2 हो गया, यही घातांक हो गया, किसी संख्या के ऊपर आने वाला घात। अब जैसे कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कोई संख्या है। अब 2 है यहाँ पे, मैंने लिख लिया 2 कितनी बार है? 3 बार, मैंने 3 लिख लिया। आप घातांक बनाना, घात लगाना सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे संख्या 3 है, मैंने लिख लिया। कितनी बार 3 है गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, मैंने घात में 6 लिख लिया। जो संख्या कई बार रहेगी वहां पर घातांक का प्रयोग करते हैं। घातांक मतलब क्या होता है? किसी संख्या को जो बहुत लेंथी फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म है, उसको हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 3 6 बार था तो 1 2 3 4 5 6 था। अगर हम इसको छोटे फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 है, चूंकि मैंने 3 लिख दिया। कितनी बार है? 6 बार, तो मैंने 6 लिख दिया। ये तो हो गया घातांक। अब घातांक के टोटल 9 नियम है और हर नियम खुद में एक बेमिसाल है, क्योंकि अगर आप इस घातांक के सारे नियम पढ़ लोगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। हम पहला नियम बताते हैं घातांक का क्या है। पहला नियम क्या है घातांक का? रूल फर्स्ट या नियम फर्स्ट, लॉ फर्स्ट, हम कुछ भी कह सकते हैं। नियम पहला क्या है? अगर कोई संख्या है जैसे a घाते m गुणे a घाते n, लिख लेना a घाते p गुणे a घाते q, मान लीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबका, देखिए इसे आधार बोलते हैं, जैसे कहीं लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। a घाते n, इसका मतलब a हो गया आधार, m हो गया घात। अब देखिए यहाँ पर भी आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, यहाँ भी बेस a है, a है, a है, a है, हर जगह बेस a है, मैंने a को लिख लिया। अगर बेस हर जगह, आधार हर जगह a नहीं रहता तो हम इसको नहीं लिख सकते थे, लेकिन हर जगह बेस a है, मैंने लिख दिया। ऊपर के जितने घात हैं सबको हम जोड़ देंगे। ऊपर इसका घात m था, मैंने जोड़ दिया। किस में जोड़ेंगे? n में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? p में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? q में जोड़ेंगे। a का घात सबको जोड़ेंगे। यही घातांक का पहला नियम है। यदि आधार समान है तो घातों को हम जोड़ लेते हैं। आधार समान था, हर जगह a था, तो मैंने घातों को m n p q को जोड़ लिया। जोड़ मतलब प्लस कर लिया। इसका एग्जांपल भी हम समझाते जाते हैं। एग्जांपल, जैसे कोई क्वेश्चन है 2 घाते 3 2 घाते 2 2 घाते 5 2 घाते 4, कहीं तक भी जा सकता है। तो मैंने क्या करूंगा, सब आधार, सब पहले चेक करेंगे। आधार, आधार यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह आधार 2 है, मैंने 2 लिख दिया। अब आधार समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, मैंने घातों को जोड़ दिया। बस यही हमारा आंसर हो गया। 3 2 5 10 14, ये पहला नियम हो गया।
पहले मैंने पहला नियम बताया, फिर उसका एग्जाम्पल बताया। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम सेम इससे रिलेटेड ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। थोड़ी सी चेंजेस क्या है मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पर ये है जैसे a घाते m, b घाते m, c घाते m, d घाते m अगर है तो हम क्या करेंगे, अभी आपको समझा रहे हैं। पहला नियम था यदि आधार समान है तो हम घातों को जोड़ लेते हैं। नियम दूसरा, अगर घात समान हो तब हम क्या करेंगे, इसका एकदम रिवर्स है। इसमें आधार समान था, घात भिन्न भिन्न थे। इसमें क्या होगा कि इसमें घात समान होगा, आधार भिन्न भिन्न होंगे। जब घात समान हो यम 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 यम, ये घात सभी समान है, आधार भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, सीधे गुणा करके a गुणे b गुणे c गुणे d, मैंने सारा गुणा कर दिया, घात नियम। समझ में आया आपको? जैसे मान लो 2 घाते 3 3 घाते 3 4 घाते 3 5 घाते 3। अब मैं देख रहा हूं इसका घात जो है हर जगह समान है, लेकिन आधार हर जगह भिन्न है। जब घात समान है आधार भिन्न है तो हम सीधे कुछ नहीं करेंगे, पहले सारे आधारों का गुणा। यहाँ पे जितने आधार थे सारे आधारों का मैंने गुणा कर दिया। सबका घात समान है, सबका घात 3 है, एक बार में 3 लिख दो। अब इसका गुणा कर 2 6 6 6 24 24 पंजे 120। अब इसका आंसर हो गया 120। ये दो नियम आपको समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है दोस्तों, अगर है a घाते m भागे a घाते m या a घाते m बटे a घाते m। जब भी कहीं ऐसा हो घातांक वाले प्रश्न में कि कोई भी संख्या घात के रूप में हो, जैसे a घाते m, जब भी बटे रहेगा तो घट जाएगा। बटे मतलब भाग रहेगा, सीधे हो जाएगा a घाते m माइनस m। और प्रीवियस अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा नियम है, और दूसरे नियम में मैंने क्या देखा था, अगर a घाते m गुणे a घाते m रहेगा तो मैं क्या करता था, जोड़ लेता था। लेकिन इसमें क्या कर रहा हूं, घटा दे रहा हूं। इससे एक ट्रिक निकल गया जो आप लिख सकते हैं, गुणे तो जुड़े, गुणे यहां पे गुणा है तो जुड़े, बटे तो घटे। ये 3 नियम आपको समझ में आया। इस नियम का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। जैसे 2 घाते 5 भागे 2 घाते 3। मुझे पता है भाग मतलब बटे, बटे तो घटे, तो मैं सीधे 5 माइनस 3 2 घाते 2 बराबर 4। आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 की तरफ। नियम नंबर 4 क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है a घाते माइनस m, कोई संख्या है उसकी घात पे माइनस है, हम अगर उसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 1 बटे a घाते m कर देंगे। अगर माइनस है 1 बटे, जैसे मान लीजिए है 2 घाते माइनस 3, अगर इसको हमें प्लस के रूप में चेंज करना है हम लिख देंगे 2 घाते 1 बटे 2 घाते 3। कुछ नहीं करना है, माइनस को हटाना है, 1 बटे के रूप में लिख देना है। ये 4 नियम हमारे हो गए। अब हम चलते हैं 5वां नियम। पॉज कीजिए वीडियो। वेलकम बैक। हम इस अगर हमें 4 नियम तक हो चुका है, 5वें नियम की अगर हम बात करेंगे, 5वें नियम में कुछ नहीं है
अगर किसी संख्या के घात में 0 है तो उसका मान 1 होता है। कैसे? एग्जाम्पल अगर हम पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए a घाते 100, सॉरी अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए 1000 के घात में 0 है, इसका मान 1 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या रहे, अगर उसके घात में 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर कोई बोल दे सर कैसे, आप कैसे बता सकते हैं, अगर कोई व्यूअर बोल दे दोस्तों कि ये कैसे किसी संख्या के घात में अगर 0 तो उसका मान 1 होता है, इसका विनोद सर ने बताया है। आपका पीछे एक वीडियो है कि किसी संख्या के घात में 0 है तो उसका मान 1 क्यों होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देखिएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अगर कोई ये 1 घाते 0 तो इसको लिख सकते हैं 1 घाते 1 माइनस 1, और 1 घाते 1 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 घाते 1 इंटू 1 घाते माइनस 1। अभी पहले ही नियम मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या के घात में माइनस है तो उसको हम प्लस के रूप में 1/3 कर सकते हैं, कट के 1 हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 5 नियम पढ़ा, 4 नियम और है, उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को पॉज करो, जहां तक आपको चीजें ना समझ में आए उसको फिर से देखो, और हम चलते हैं नियम नंबर 6 की तरफ। नियम नंबर 6 है, जैसे यदि कोई संख्या बटे के रूप में है और हमें बटे के रूप में दोनों संख्याओं के साथ हम यम लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या है a/b फॉर्म में है और एक बार घात है, अगर दोनों घात में बदलना है तो हम लिख सकते हैं a घाते यम b घाते यम। एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 घाते 4, हम इसको लिख सकते हैं 2 घाते 4 3 घाते 4, बस इतना सही नियम है। नियम नंबर 7, अगर कहीं दिया a घाते यम घाते यन, अगर कोई संख्या है उसके घात में एक संख्या है, फिर कोष्टक है उसके बाहर एक संख्या है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे कोष्टक को तोड़ेंगे और बाहर वाले घात से इस घात का गुणा हो जाएगा। ये हो गया a घाते यम गुणे यन। जैसे एग्जाम्पल अगर है कोई संख्या 2 घाते 3 घाते 4, हम कर देंगे 2 घाते 3 गुणे 4, अब लिखेंगे 2 घाते 12। ये था नियम नंबर 7। अब हम चलते हैं नियम नंबर 8। जैसे है कोई संख्या a घाते x बराबर a घाते यम। देखिए इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है। यदि दोनों संख्याओं का बेस समान हो और वो एक दूसरे के बराबर हो तो घात उसका मान होता है x बराबर यम। अभी अगर आपको चीजें कम समझ में आई हो तो हम फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल a घाते 4, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 100 घाते 4 बराबर 100 घाते x, और पूछिए x का मान बताओ। हमें पता है जब आधार समान होते हैं तो घात एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो घात बराबर हो गया, x बराबर 4 हो गया। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप हो सकता है 10 घाते 3 बराबर 10 घाते y, पूछ दिया y का मान बताओ, तो आधार समान हो तो घात बराबर होते हैं, तो y बराबर 3 होते हैं। अब लास्ट हम बताते हैं आपको जो 9वां है, जो 9वां है इसमें क्या है, अगर आधार भिन्न है, अगर आधार भिन्न है घात बराबर है तो आधार एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसमें क्या था, आधार बराबर था घात भिन्न था तो घात बराबर थे। इसमें क्या है, उल्टा है उसका कि अगर आधार भिन्न है घात बराबर है तो क्या होगा, आधार एक दूसरे के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है 100 घाते 5 बराबर 100 घाते z, पूछ दिया z का मान बताओ, तो हमें इस नियम के अनुसार पता है कि अगर आधार बराबर है, सॉरी मैंने उसका एग्जांपल दे दिया, तो हम इस नियम के अनुसार देखेंगे अगर घात बराबर है आधार भिन्न है तो आधार एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसमें z बराबर 100 हो गया,
यही हमारा आंसर हो गया। प्लीज लव एंड वॉच, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।